हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, इसका मतलब क्या है? पोस्ट हर्पेटिक यानी कि हर्पीस के बाद जो नर्व में पेन होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। तो हर्पीस का इन्फेक्शन या शिंगल्स का इन्फेक्शन या वैरिसेला जोस्टर वायरस, तो इससे जब इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद अगर आपके नर्व्स डैमेज हो रही हैं तो नर्व के कोर्स में आपको पेन हो जाता है, और ये जो पेन होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्निंग और स्टिंगिंग और चुभन का महसूस होता है, और इसी को हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। तो इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि किन किन लोगों को ये हो सकता है। नंबर 1, अगर आपको बार बार ही हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ है तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया पेन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको साथ में कोई और बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है तो भी ये बीमारी जो ये इसके बाद हर्पीस के बाद जो पेन है ये आपका हो सकता है। अगर आपको हर्पीस चेहरे में या टॉर्सो यानी धड़ में हुआ हो तो भी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो जो भी आपका नर्व इफ़ेक्ट हो रहा है तो नर्व के कोर्स के अलोंग आपको जलन, बर्निंग, चुभन, ऐसी पेन आपको होती है, और एक लाइन में आपको दर्द होता है, एक बैंड में आपको दर्द होता है। जनरली ये एक साइड में होता है, और पेन जब रहता है तो वो एरिया इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि उस पर अगर जैसे कपड़े वगैरह भी टच होते हैं तो उससे भी तकलीफ़ बढ़ जाती है। कभी भी जब नर्व का पेन हो तो उसमें जलन ज़रूर रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें जलन भी रहती है। तो क्या होम्योपैथी में कोई मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है? तो होम्योपैथी में काफ़ी मेडिसिन है जो बहुत इफ़ेक्टिव है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के कंडीशन में। पर दवाइयों के बारे में बताने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सिम्टम्स के बारे में आप लोग मुझे लिख कर बताएं, या आप मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में भी जुड़ सकते हैं। लाइव चैटिंग के थ्रू आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसका भी सारा जो डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करिए। तो चलिए अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन जो इसमें बहुत उपयोगी है वो है मेजीरियम। अगर आपके चेहरे में ऐसा आपको पेन और जलन हो रहा है, यानी कि चेहरे में आपको हर्पीस हुआ था और उसके बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया आपको है, और कुछ भी आप खा रहे हैं, आपका पेन बढ़ रहा है और थोड़ा वार्मथ से या अगर सिकाई वगैरह या गरम कुछ लगता है तो उससे आपको आराम मिलता है, तो ऐसे केस में मेजीरियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगली दवाई है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, साथ में जो हर्पीस का आपको इरप्शन हुआ था वो येलो कलर के छोटे छोटे दाने या जो ब्लिस्टर्स थे वो एकदम येलो कलर के थे, और तो अगर ऐसा था और साथ में आपको जलन, क्योंकि जलन का महसूस होता है इसमें पेन में, तो ऐसी तकलीफ़ है तो रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है रैननक्यूलस बल्बोसस। रैननक्यूलस में हम क्या देखते हैं कि अगर इंटरकॉस्टल एरिया में है, यानी कि पसलियों के बीच में, रिब्स जो हमारी होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उसके बीच में अगर आपको पेन और जलन, बर्निंग हो रही है और जो इरप्शंस थे हर्पीस के थोड़े से वो डार्क कलर के थे, तो उस केस में रैननक्यूलस एक बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।